इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रोटेक्ट योर वर्डप्रेस वेबसाइट। पर प्रोटेक्शन से ज़्यादा हम माइग्रेशन भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस अपने पूरे जर्नी में एक चीज़ जो बेतहाशा दफ़ा करेंगे और बार बार करेंगे वो होगा चेंजिंग वर्डप्रेस होस्ट। अगर आपको याद हो तो हमने होस्टिंग बड़ी डिटेल में डिस्कस की है और मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज़ वर्डप्रेस होस्टिंग एग्जैक्टली। वर्डप्रेस होस्टिंग इज़ बेसिकली अ वे in which your site is accessed by people or users all across the country. So इसको हम कहते हैं hosting. Hosting दुनिया में different hosts हैं, हमने आपको बताया हुआ है ड्रीम होस्ट है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, होस्ट गेटर है। और ये होस्ट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस कैन गो डाउन, या इनका कोई इशू हो सकता है, इनकी स्पीड में कोई मसला हो सकता है। सो होस्टिंग इज समथिंग यू विल बी चेंजिंग अ लॉट। कीपिंग दैट इन माइंड, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइल्स hosted on that domain or that hosting. So एक आपको import का पता होना चाहिए कि what is import, साथ ही साथ आपको export का पता होना चाहिए, आपको backup का भी पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमने site backup बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। What is site backup? Site backup is having a plan B. भाई अगर आपकी साइट कोई हैक हो जाती है, आपकी साइट डाउन हो जाती है, आपकी साइट में किसी तरह का मसला आ जाता है, आपकी होस्ट में कोई एरर आ जाता है, कोई करप्शन हो जाती है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू आर एबल टू क्रिएट और ब्रिंग बैक योर साइट फ्रॉम द डेड यूजिंग बैकअप्स. सो दैट्स एन ऑप्शन दैट यू हैव यूजिंग टूल्स और यूजिंग प्लगइन्स. तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है और उसको आपने देखना है कि कैसे आप इफ़ेक्टिव प्लगइन्स ऐसे यूज़ कर सकें जिसके साथ आपकी साइट बैकअप होती रहे. एक प्लगइन इस तरह का हमने डिस्कस भी किया था पहले, जिसका नाम था अपड्राफ्ट प्लस. तो अपड्राफ्ट प्लस इज़ अ वेरी वेरी डिटेल्ड प्लगइन दैट अलाउज यू टू क्रिएट अ बैकअप फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट. बट बैकअप से ज़्यादा हम तो इंटरेस्टेड हैं कि कैसे आप अपनी साइट को ईजिली मूव अराउंड कर सकते हैं फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर. क्यों मूव अराउंड करना है? मूव अराउंड इसलिए करना है क्योंकि आपकी साइट डाउन जा सकती है, आपकी साइट हैक हो सकती है, आपकी होस्टिंग में किसी न किसी तरह का कोई मसला आ सकता है. सो यू शुड नो हाउ टू बैकअप, व्हेन टू बैकअप, व्हाट सॉर्ट ऑफ बैकअप टू क्रिएट एंड हाउ टू मैनेज दैट बैकअप. इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो आपको मिलेंगे अपनी वर्डप्रेस साइट के लिए. एक प्लगइन जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसका हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसको हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं, उसका नाम है WP माइग्रेशन. WP माइग्रेशन का नाम आता है माइग्रेशन से. व्हाट इज़ माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो यू कैन यूज़ दिस टूल विच इज़ कॉल्ड WP माइग्रेशन. बट ख्याल रखिए कि WP migration is only for migrating websites from one place to another or from one host to another. लेकिन अगर आपने अपनी साइट का बैकअप करना है तो उसके लिए you will have to use other plugins and our recommendation for that is the Updraft Plus plugin. तो एक काम करते हैं, let's go live and let's try to test out the WP migration plugin. So आप जाके सबसे पहले तो गूगल पे लिखें best hosting uptime. ये कीवर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको ऐसी होस्टिंग्स मिलेंगी जिनका अप टाइम इतना अच्छा नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर जॉब इज़ टू फाइंड द बेस्ट होस्टिंग. सबसे ज़्यादा रिलायबल इज़ ब्लू होस्ट. इसकी अप टाइम इज़ 99.99. इट्स रैंक नंबर 1 इन अप टाइम. इट हैज़ लाइव चैट सपोर्ट एज वेल. सो आपको अप टाइम बहुत ज़रूरी है इन योर होस्टिंग सर्विस. होस्टगेटर साथ ही साथ इज़ अनदर साइट जिसका एक अप टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है. साइट ग्राउंड है जिसका यहाँ पे अप टाइम मेंशन्ड है. होस्टिंगर है जिसका अप टाइम मेंशन्ड है. और आई पेज है जिसका एक अप टाइम मेंशन्ड है. स्मॉल ऑरेंज, ड्रीम होस्ट, A2 होस्टिंग, वेस्ट होस्ट, मिड फेज. सो ये वो सारी साइट्स हैं जिनका एक अप टाइम यहाँ पे मेंशन्ड है. और अप टाइम इसलिए जानना ज़रूरी है बिकॉज अगर आपकी साइट
के होस्ट का अप टाइम कम है, so that means it's not a good host. देखें अगर यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जिनका 99.9 से अप टाइम कम है, so उसको रेड में मार्क किया हुआ है. So these sites do not have good up times. But sites like Bluehost, SiteGround, HostGator are some of the best sites with the best uptimes. तो uptime जो है बहुत मैटर करता है. uptime अपनी साइट का लाजमी तौर पर देखें. And then let's go and search for the WP migration tool. So इस टूल का नाम है All in One WP Migration. So कभी कभी आपके साथ ये होगा कि आपका टूल का नाम आप कुछ और सर्च कर रहे होंगे और असल में उस टूल का नाम कुछ और होगा. जिस तरह अगर मैंने आपको WP माइग्रेशन का है और यहाँ पे उस टूल का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, सो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग. सो प्लीज़ आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, लकीर के फ़कीर ना बने रहें एंड ट्राई टू गो एंड सर्च फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ. यहाँ पे मेंशन भी है कि लास्ट अपडेटेड इट वाज 5 days ago और इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस आर 1 million. और साथ ही साथ इट्स कंपैटिबल विद द करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, नो लिमिटेशंस, इट कैन बाईपास ऑल अपलोड रिस्ट्रिक्शंस, ज़ीरो डिपेंडेंसीज. तो ये इसकी फीचर्स हैं बहुत सारी जो बताई हुई. तो हम जाते हैं अपने प्लगइन साइड पे एंड वी विल ट्राई टू इंस्टॉल द WP माइग्रेशन प्लगइन और हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं, इसकी कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी साइट पे. आपने ये प्लगइन सिर्फ तब यूज़ करना है अगर आपने माइग्रेट करना है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. अगर आपने माइग्रेट नहीं करना तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट यू डोंट नीड टू यूज़ दिस प्लगइन. तो इसके बारे में थोड़ा सा जहन में रखें. तो ये प्लगइन ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है बट आई एम गोइंग टू अपडेट इट नाउ एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू माई प्लगइन सेटिंग्स और मैं वहाँ पे देखूंगा. सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और मैं इसको एक्टिवेट करूंगा. और चूंकि इसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन तो ये इधर होगा ए में. और ये प्लगइन हमने एक्टिवेट कर लिया है. नाउ यू कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ होल सेक्शन दैट इज कॉल्ड ऑल इन वन माइग्रेशन, WP माइग्रेशन. So यहाँ पे I can export or I can export the whole site, the whole database, or I can go to the import side and I can actually import my files from here that I have already exported. या मैं backups पे जा सकता हूँ और backups पे जाके I can actually create a backup. यहाँ पे मैं backup create कर सकता हूँ. It will take me through a whole process. और यहाँ पे आई कैन जस्ट क्रिएट अ बैकअप. सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपनी साइट को इजीली बैकअप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. आपने तब तक माइग्रेशन नहीं करनी जब तक आपको माइग्रेशन की ज़रूरत ना पड़े. तो यूज़ इट ओनली व्हेन यू आर रेडी एंड बी वेरी केयरफुल विद ऑल दीज प्लगइन्स. आपने अपनी डेटाबेस में अगर कोई चीज़ चेंज कर दी जो कि अनरिक्वायर्ड है तो योर साइट कैन गो डाउन. So I hope you keep learning. I hope you use the right things and do the right things with WordPress. And I wish you all the best in this journey जिसमें digiskills.pk से आप सीखेंगे कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं with WordPress.